जिस सेलिब्रिटी को लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीधे अगर गांव शहर के चौराहे पर आ गया तो घरों से महिला पुरुष बच्चे नौजवान सब आ जाएंगे। बिहार का जो मर्म है ना पॉलिटिक्स का, इतना भारी है कि उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा सकता है। वो फोटो आपने देखा होगा कि पवन जी तेज प्रताप जी से कैसे गुरु दक्षिणा या गुरु आशीर्वाद ले रहे हैं। पवन जी को जानते हैं कि ये सेलिब्रिटीज हैं, ये सिनेमा वाले हैं और आज ओरिजिनल आ गए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, काराकाट का रन इस बार काफी दिलचस्प हो गया है क्योंकि आपको मालूम है कि एक तरफ यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं राजा राम और तीसरी तरफ यहाँ पर निर्दलीय ही ताल ठोक रहे हैं पवन सिंह। यानी कि काराकाट में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। तो ऐसे में ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे आरएलएम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी बधाई आपको भी। जी। अगर हम गलत नहीं है जितेंद्र जी, तो आप उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ साए की तरह घूमते रहते हैं, तो लगातार आप काराकाट भी जा रहे होंगे। तो मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, कैसा माहौल है इस वक्त काराकाट का? काराकाट में जो माहौल है वो तो वहाँ के लोगों को मालूम है कि हमारे उम्मीदवार माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी लाखों वोट से जीतेंगे। लाखों वोट से जीतेंगे? 2-3 मत रुकिए। अच्छा। कहाँ तक जाएगी बात। अब आपने कहा पवन जी आ गए और तनाव बढ़ा दिया, हमारा टेंशन बढ़ गया। बिल्कुल। ये मीडिया हाइप है। दिल्ली पटना में तनाव है। अच्छा। काराकाट पे तनाव नहीं है। लगता है वायरल वीडियो नहीं देखा है आपने? नहीं, आपने नहीं देखा होगा ठीक से। नहीं, उसमें तो गजब की भीड़ है, गजब की। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने वीडियो ठीक से नहीं देखा। अच्छा, पवन जी का। अच्छा। आपको हम याद दिलाते हैं। जी बताइए। आप लोगों ने जो हाइप क्रिएट किया, इसका लाभ जो हमको हुआ है, सो मैं कहना अभी तक फायदा हुआ है उपेंद्र कुशवाहा जी को। यस, पवन सिंह के आने से फायदा हुआ है उपेंद्र कुशवाहा जी को। पवन सिंह के आने से अच्छा फायदा हुआ सो नहीं। आप जो मीडिया हाइप बनाए हैं, पूरा देश के अंदर हंगामा, एकदम हॉट सीट हो गया काराकाट। हॉट सीट, हाई प्रोफाइल वाली, एकदम हॉट सीट हो। क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग। इसका लाभ क्या हुआ हमको मालूम है। क्या हुआ? 1960 बूथ है वहाँ काराकाट लोकसभा में। 199 पंचायत है। ठीक है। 8 वहाँ शहरी निकाय है। सभी बूथ पर हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का 5 से 25 तक कार्यकर्ता हमने खड़ा कर लिया। ठीक है। बीजेपी का कार्यकर्ता अलग है। बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, माने उनका, जदयू का अपना काडर, ये सब की एक समझ थी कि चुनाव जीतना है, तय भी है, चुनाव जीतेंगे। बहस यहाँ हो रहा था कि 2 लाख से कि 2.5 लाख से कि 3 लाख से। अच्छा। ठीक है जी। तो हमारे कार्यकर्ता इत्मीनान थे, सोए हुए थे, पड़े हुए थे कि भाई जीतना क्या करना है, कहाँ इस गर्मी में भौंकेंगे। आप लोगों ने जब पवन जी का हाइप क्रिएट किया तो हमारे कार्यकर्ताओं ने के एक हिस्से में लगा कहीं सचमुच है क्या खतरा। अच्छा। है ना, कहा जाता पहले डर गए। नहीं, डर नहीं गए। हाँ, आपका प्रभाव, आप प्रभावशाली लोग हैं भाई। अच्छा। इतना मैंने हवा बनाते हैं। तो हमारे लोगों को भी लगा कि कहीं सचमुच है क्या। अब वो अपने घरों से निकल पड़े। अच्छा। मैं न्योता दे रहा हूँ समरीन जी आपको। आप आइए काराकाट और बिना माइक कैमरा के एक बार दिन भर सिर्फ अकेले घूम जाए, मैंने अपनी टीम के साथ घूम जाइए, बिना बताए कि हम समरीन। दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाएगा। वही मैं बताने के लिए आपको ये न्योता दे रहे हैं, यही बताने। 5-10 की संख्या में टोलियां निकल रही हैं, पैदल, गाड़ी से, बाइक से, धूप में, और तब वो लौट के कहते हैं कौन सी आप लोग बने। अब समझिए उसका इतिहास। आप लोग जानते सब हैं, बोलने में कठिनाई हो रही है। आप माफ करिएगा। किस बात की जी? हाँ, मैं वही मैं कह रहा हूँ। काराकाट लोकसभा वजूद में आया 2008 में। ठीक है। इसके पहले नहीं था, वो विक्रमगंज था या औरंगाबाद था।
8 में आया वजूद में, इसके बाद 3 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 9 में, 14 में और 19 में। तीनों बार एनडीए जीती है। एक सत्य हुआ। इसके अंदर का एक दूसरा सत्य है जो ज्यादा मजेदार है। अच्छा। कि 3 स्टेक होल्डर हैं वहाँ प्रमुख। हाँ। पार्टियां सभी हैं। ठीक है। एनडीए में जो अभी हैं उसके 3 बड़े स्टेक होल्डर हैं। बीजेपी अपना आधार है, बड़ा आधार है। ठीक है। जदयू जी अपना उनका बड़ा आधार है। ठीक है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अपना भी स्वतंत्र रूप से बड़ा एलजेपी को क्यों? एलजेपी भी है। वो तो अस्थायी तौर पर, मैं जो कहना चाहता हूँ उससे हो जाएगा पता कि एलजेपी हम छांट नहीं रहे हैं। हम जोर जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो इंक्लूड है भाई। वो बीजेपी के साथ तो लगातार है ना। है ना। जी। मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझ जाइएगा कि एलजेपी को हम छांट कर ही बात कर रहे हैं। आप मेरी बात पहले समझ लीजिए। अभी तक तीनों चुनाव में ये 3 फैक्टर कभी एक साथ नहीं हुआ। 2009 में जदयू और बीजेपी साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा बाहर थे। जीत गई एनडीए। ठीक है। 14 में बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ थे, जदयू बाहर थी, जीत गई एनडीए। 19 में जदयू बीजेपी एक साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे, जीत गई एनडीए। मतलब इन 3 प्रमुख घटकों में कोई 2 घटक एक साथ रहा और वो चुनाव जीत। तो वहाँ पर विजयी भवा हो जाता है। अच्छा ठीक है, हम आपसे ठीक है। अच्छा ये बताइए हम जी 24 में पहली बार ये तीनों एक साथ हैं। ठीक है। इसके बाद भी अगर पटना दिल्ली में कोई बतिया रहा है पवन जी, अब पवन जी का नहीं मालूम है। ठीक है। हम आपसे उसी पर आएंगे। क्या लगता है आपको, पवन सिंह तो उतर गए हैं ना, भीड़ हमने देखी है। आप चाहे लाख कह दीजिए कि वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं होगी, लेकिन वायरल वीडियो ने होश तो उड़ा दिया होंगे। हम कह रहे हैं कि वोट में तब्दील नहीं होगा, हाँ होगा। आप कह रहे हैं कि वहां से तो उपेंद्र जी ही। मैं कह रहा हूँ समरीन जी कि कोई भी सेलिब्रिटी उलझ रहे हैं काराकाट पे पवन जी पटना में रोड पर निकल जाए। अच्छा। डाक बंगला चौराहे पर। ठीक है। और हल्ला हो जाए कि पवन जी आए हैं। हाँ। क्या आपको नहीं लगता कि 10-20 हजार लोग जमा हो जाएगा? जिस सेलिब्रिटी को लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीधे अगर गांव शहर के चौराहे पर आ गया तो घरों से महिला पुरुष बच्चे नौजवान सब आ जाएंगे। वो चाहने वाले हैं, नहीं जानने वाले हैं। वो पवन जी को जानते हैं कि ये सेलिब्रिटीज हैं, ये सिनेमा वाले हैं और आज ओरिजिनल आ गए। ठीक है। बात वहां नहीं अटकी है, मामला भीतर का सच समझिए। लालू जी बड़े पुराने नेता हैं बिहार के, प्रभावशाली नेता हैं, आज भी हैं। वो एक बात बड़ा मशहूर कहते थे कि बिहार का जो मर्म है ना पॉलिटिक्स का, इतना भारी है कि उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा सकता है। मैं कह रहा हूं कि लालू जी का जो चिड़िया वहां गया उसको हल्दी लगाने के लिए लोग जानते हैं। पवन जी, आप लालू जी की चिड़िया किसको कह रहे हैं? हम लालू जी की चिड़िया कह रहे हैं जिनको उन्होंने छोड़ा है। किसको छोड़ा? अब देख लीजिए, समय बता देगा। मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या इशारा, आपने बड़ा इशारा दे सीधा मैं कह रहा हूँ, सीधी बात कीजिए। वो फोटो आपने देखा होगा कि पवन जी तेज प्रताप जी से कैसे गुरु दक्षिणा या गुरु आशीर्वाद ले रहे हैं। वो तो ठीक है, वो तो अलग अलग अपने भी ले रहे हैं ना। अभी क्या प्रचार कर रहे हैं सब लोग? क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? कि बीजेपी वाले इनको भेजे हैं। यही ना जी, बिल्कुल खतरे की आहट सुनाई तो देती है ना। सब लोग बोल रहे हैं, कई लोग, सब लोग ना, कई लोग कि बीजेपी की पूरी पार्टी लगी हुई है। जिस बीजेपी ने उनको पार्लियामेंट का टिकट दिया और उस आदमी ने पार्लियामेंट का टिकट लौटा दिया, इस तरह की हिम्मत अपमानित करने की कौन करेगा जिसके पीछे कोई बड़ी ताकत लगी हुई हो। मतलब आप कह रहे हैं कि लालू जी ने पवन सिंह को भेजा है? ताकत सिर्फ ये लालू जी और तेजस्वी जी हैं। अच्छा। सिर्फ। अच्छा। और एक बात समझ लीजिए मैडम, वहाँ तो और टेंशन की बात है आप लोग। काहे के लिए टेंशन? तब तो और टेंशन की बात है। नहीं, राजनीति का गणित तो रात में नींद भी नहीं आती। राजनीति का गणित समझ लीजिए। इतना आराम से सो रहे हैं, सोने मतलब काम से फुर्सत होती है तो सोते हैं। इतना आराम से राजनीति का गणित समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर चुनाव बाइपोलर होता है, ट्रिंगुलर नहीं होता है। 3 उम्मीदवार लग रहा कि बड़े भारी, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, राजा राम जी हैं, पवन जी हैं। नहीं, पूर्णिया में क्या हुआ आप लोगों की वजह से? बिल्कुल, वहां पे एलिमिनेशन हो गया ना।
जी। राजद के ऑफिशियल उम्मीदवार का एलिमिनेशन हो गया ना, बीमा भारती का हाँ। चली गई थी तीसरे नंबर पे। अभी तो नतीजे आने दीजिए। मैंने आप लोग यही कह रहे हैं, हम लोग कहा, मीडिया ने कहा कि पप्पू सिंह बनाम हो गया, वो पप्पू यादव बनाम। चलिए अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे पूर्णिया में क्या हुआ, उस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे पास एक अंदर की खबर है, और खबर ये है कि बीजेपी वाले पवन सिंह से बात कर रहे हैं और पवन सिंह को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पवन सिंह बैक फुट पर आ जाए। सच्चाई क्या है? ये तो अगर बीजेपी ऐसा कर रही है, अगर नहीं, आपके पास तो खबर नहीं, मेरे पास कोई खबर नहीं, मेरे पास ऐसी कोई खबर, लेकिन अगर बीजेपी ऐसा प्रयास करे, ये तो बीजेपी का ऑनेस्टी हुई ना, कि वो तो बीजेपी के मेंबर हैं टिल टुडे, तो ये उनको प्रयास करना ही चाहिए, और वो अगर कर रहे हैं तब ये जवाब उनका हो गया ना, जो लोग कहते हैं बीजेपी वालों ने भेजा, नहीं, बिल्कुल अंदर की जो अंदर की खबर समरीन आप ला रही हैं, उस खबर की वजह से ही पुष्टि हो गई कि बीजेपी का इरादा, तो खबर सच है, नहीं जानते हैं, नहीं हम तो आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम कैसे बताएंगे, हम बीजेपी में हैं सर। अच्छा चलिए, ये तो आप बता सकते हैं ना कि क्या उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के आला कमान से पवन सिंह को लेकर कोई बातचीत की है? अब बीजेपी से हम क्या क्या बात करते हैं सब आपको बता दें। नहीं मतलब पवन सिंह वाला मामला तो बता सकते हैं ना, कोई बातचीत हुई है पवन सिंह कोई बड़ा विषय नहीं है भाई हमारे लिए, बड़ा फैक्टर ही नहीं सर, नहीं। अच्छा। हम इतिहास भूगोल में जाएंगे, वक्त ज्यादा लगेगा, वहाँ इस तरह से राजनीति नहीं होती। वहाँ राजनीति क्या है, दो बात का ध्यान रखिए, मेरा निवेदन है कि दो बात का ध्यान रखिए। एक, 2005 के पहले बिहार के अंदर अगर जंगल राज था, अगर, तो इसका सबसे बड़ा गवाह मगध और शाहाबाद है। अच्छा। सैकड़ों गांव जल गए, सैकड़ों गांव मैं बोल रहा हूँ, हजारों बहु बेटियों की अस्मत और उसके मांग का सिंदूर धुल गया, ठीक है जी। जो दर्द सहा है शाहाबाद और मगध ने, क्या वो ऐसी कोई गलती करेगा कि फिर वो दौर लौटे? चलिए ये बताइए कि इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं? काराकाट की जनता के लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क, बहुत सीधा मुद्दा है, चुनाव में लोग एमपी चुनते हैं। क्या कहते हैं? चुनाव में लोग एमपी चुनते हैं, चुनाव में एमपी चुनते हैं। काराकाट को मालूम है कि हम सीधे मंत्री चुन रहे हैं, सीधे मंत्री चुन रहे हैं, भारत सरकार का मंत्री। अच्छा। और उपेंद्र कुशवाहा 14 में पहली बार जब जीते तो भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री हुए, और इसका लाभ काराकाट लोकसभा में हजारों बच्चे केंद्रीय विद्यालय में उनका नामांकन कराया, नामांकन कराया देश के विभिन्न स्कूलों में, और वो बच्चे पढ़ लिख के आज काबिल होके देश के अच्छे नागरिक हो गए। काराकाट के सांसद और मंत्री होने की हैसियत में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर प्रयास किया कि जो बंद डालमिया कारखाना है इसको कैसे रिस्टोर किया जाएगा, कैसे खोला जाएगा। बहुत हद तक काम हो गया। इस बार के मुद्दे क्या? इस बार के भी मुद्दे हैं वो विकास के। मालूम है काराकाट के लोगों को कि अगर उपेंद्र कुशवाहा हुए तो डालमिया फिर से चालू होगा। अच्छा। काराकाट के लोगों को मालूम है कि ये मंत्री होंगे, और जो वहाँ बराज है इंद्रपुरी बराज सोन नहर पे, सोन नदी पे, और उसके जो सिल्ट जमा हो गया उसकी सफाई का काम उपेंद्र कुशवाहा ही करेंगे, इनकी ही क्षमता है। और उपेंद्र कुशवाहा की एक बड़ी खूबी है जिसकी वजह से वहाँ घर घर में औरत, महिला, पुरुष, बच्चे, वो खूबी है कि ये मिलनसार हैं। अच्छा। किसी से भी लोगों को आप नहीं भाई नहीं। अच्छा। जीतने के बाद तो छोड़िए, हारने के बाद भी एक आखिरी सवाल, ठीक है एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कितने मतों से जीत रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा काराकाट? देखिए अभी तक जब 3 मैंने कहा तो 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के बीच से जीते हैं, और जब 3 शक्ति जुट गया है तो 2.5 लाख जाएगा, 3 लाख जाएगा। आप देखिए 2.5 लाख जाएगा, मैं कह रहा हूँ बिहार में रिकॉर्ड बनाएगा। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। चलिए तो सुना आपने क्या कुछ कहा है जितेंद्र जी ने। देखिए बड़ा खुलासा भी कर दिया है और बड़ा दावा भी कर दिया है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।